अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह के मैंने अभी जस्ट कहा कि ये इल्म का इदारा है और इल्म इंसान के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब तक इंसान के पास इल्म ना हो, बुनियादी बातें, जिस इंसान के पास इल्म ना हो तो तुम अपने रब को पहचानोगे कैसे? तुम्हारे पास अगर इल्म ना हो तो अपने रसूल को कैसे पहचानोगे? अगर तुम्हारे पास इल्म ना हो तो दीन की हकीकत को क्या पहचानोगे? तुम्हारे पास इल्म ना हो तो इस्लाम की वहदानियत को क्या पहचानोगे? तो इसीलिए इंसान के लिए इल्म का होना इतना ज़रूरी है जिस तरह इंसान के लिए हवा, पानी, खाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए जीने के लिए इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है। और कहा गया है जिस इंसान के पास इल्म ना हो वो जानवर से भी बदतर है। समझ आ रही बात? जिस इंसान के पास इल्म ना हो वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये इल्म के ताल्लुक़ से एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, असर के वक्त में इबलीस का तख्त लगता और तमाम इबलीस के चाहने वाले, तमाम इबलीस के चेले, सारे के सारे शैतान हाजिर होते और अपने करतूतों को, अपने कामों को बयान करते, इबलीस के पास बयान करते और इबलीस डिसाइड करता कि सबसे बेहतरीन काम किसने किया, सबसे बेहतरीन काम किसने किया। एक दफ़ा का वाक़या कि इबलीस का तख्त लगा हुआ था, इबलीस ने कहा कि भाई किसने क्या क्या काम को अंजाम दिया, गिनाना शुरू करो। एक शैतान उठा और कहा मैंने चोरी करवाया है। इबलीस ने कहा कोई बड़ा काम नहीं कराया, बैठ जा। दूसरा उठा, उसने कहा मैंने चोरी करवाया है। कहा गया कोई बड़ा काम नहीं किया, बैठ जा। तीसरे ने कहा ज़िना करवाया, कोई बड़ा काम नहीं, बैठ जा। चौथे ने कहा डकैती करवाया, बोले कोई बड़ा काम नहीं। बोले चुगली करवाया, कोई बड़ा काम नहीं। ग़ीबत करवाया, बोले कोई बड़ा काम नहीं। मर्डर करवाया, कोई बड़ा काम नहीं। एक लंगड़ा इबलीस, एक लंगड़ा शैतान, वो कहने लगा, सोचने लगा कि यार लोग इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिए, उसके बारे में कहा जा रहा कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं तो लंगड़ा हूँ, कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम किया। इबलीस ने कहा आखिरकार वो काम क्या है मुझे बता। वो शैतान खड़ा हुआ और कहने लगा एक तालिब इल्म मदरसा पढ़ने जा रहा था, मैंने उसे पढ़ाई से रोक कर खेल में लगा दिया। बस इतना सा काम। इबलीस अपने कुर्सी को छोड़कर उछल कर पहुंचा और उसे गले लगाया और कहा कि तूने सबसे बड़ा काम किया है, हाँ तूने सबसे बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए तो सही, बच्चों को इल्म से रोकना ये इबलीस के लिए सबसे बड़ा काम है। बच्चों को चोरी करवाना कोई बड़ा काम नहीं, ज़िना करवाना कोई बड़ा काम नहीं, चुगली करवाना कोई बड़ा काम नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देना कोई बड़ा काम नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करने देना कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन इबलीस के नज़दीक सबसे बड़ा कारनामा वो है जो बच्चों को इल्म से रोके, बच्चों के पास इल्म हासिल करने के लिए रोके। ये सबसे बड़ा काम है उसके लिए। मामला क्या बना, सारे लोग परेशान कि यार इसने एक छोटे से बच्चे को पढ़ने से रोक दिया तो यही बड़ा काम हो गया। तो इबलीस ने जब ये चीनू गोना होना शुरू हुआ तो इबलीस ने क्या किया, सारे लोगों को लेकर के, सारे शैतानों को लेकर के एक जगह खड़ा हुआ और उससे सवाल, पहले शैतानों से सवाल किया गया, ये बताओ एक ऐसा गांव बताओ जहाँ पे एक आलिम भी हो और एक जाहिल भी हो, लेकिन जाहिल आबिद हो। आबिद कहते हैं उसको जो इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। जाहिल भी हो, आबिद भी हो, जाहिल हो लेकिन आबिद भी हो, इबादत करने वाला हो, और एक उस गांव में एक आलिम भी हो। ऐसा कोई गांव है? एक ने कहा हाँ है। गांव के करीब पहुंचा, सबको कहा गया साइड में एक जगह पे खड़े रहो। इबलीस का जो सरदार इबलीस था उसने इंसानी शक्ल को इख्तियार किया और एक बुज़ुर्ग आदमी, बुज़ुर्ग से मतलब अल्लाह का वली नहीं, बुज़ुर्ग से मुराद ज़्यादा उम्र वाला बूढ़ा शख्स, उसे भी कहा जाता है बुज़ुर्ग। वो निकला तहज्जुद के वक्त में, तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए, वो भी मस्जिद में। जब गुजरने लगा, इबलीस एक शीशी की बोतल लेकर के पहुंचा और कहा हज़रत एक मसला पूछना है। क्या पूछना है? एक मसला पूछना है।
वो बुजुर्ग कहने लगा, वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, जो कुछ भी पूछना जल्दी जल्दी पूछ, मेरा तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है, हाँ तहज्जुद का टाइम निकला जा रहा है। इब्लीस ने छोटी सी शीशी दिखाया और कहा क्या अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को इसके अंदर दाखिल कर सकता है? क्या ये छोटी सी शीशी के अंदर क्या अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को इस शीशी के अंदर क्या दाखिल कर सकता है? बुजुर्ग थोड़ी देर शीशी को देखे, बूढ़े शख्स जो आबिद थे थोड़ी देर शीशी को देखे, सला इतना छोटा सा है, दुनिया कैसे घुसेगा इसके अंदर? दुनिया इतना लंबा चौड़ा, इंसान इतने सारे, दरख्त इतने सारे, जानवर इतने सारे लोग हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, स्कूल है, कॉलेज है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर कैसे भर सकता है? इसके अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे जाएगा? उंगली नहीं घुस रही, मेरी उंगली नहीं घुस रही उसके अंदर, ये शीशी का मतलब पूरी कायनात को इसके अंदर दाखिल कर, नहीं, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला शीशी की बोतल के अंदर पूरी कायनात को दाखिल नहीं कर सकता। माज़अल्लाह, सारे के सारे कहे माज़अल्लाह, सारे के सारे कहे माज़अल्लाह, एक शीशी के अंदर नहीं दाखिल कर सकते। ये कहना था। अल्लाह अकबर। इब्लीस अपने चेलों के पास गया कर, देखो इसने ना जाने कितने सालों से इबादत कर रहा था, ये तहज्जुद के लिए जा रहा था, लेकिन अल्लाह के ताकत से इनकार कर दिया उसने, अल्लाह के ताकत से इनकार कर दिया। सारे अमल इसके ज़ाय हो गए, सारे अमल इसके ज़ाय हो गए, और ये कुफर के अंदर है, ये ईमान वाला नहीं, ये कुफर में, हाँ कुफर की हालत में। क्यों? क्योंकि अल्लाह के ताकत से इसने इनकार कर दिया तो वो कुफर हो गया। अब मामला क्या बना? एक आलिम साहब, जब 5 मिनट बचा हुआ था, जमात में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे, आलिम साहब फटाक से दरवाज़ा खोले, बाहर निकले, वज़ू तो बनाए हुए थे, अंदर बना लिए थे, कुर्ता पुर्ता पहन उठ के, टोपी भी लगा हुआ है, लुंगी पे थे, निकले फटाफट में। इब्लीस ने रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हज़रत एक मसला पूछना चाहते हैं। बोले क्या मसला? पूछो जल्दी से, फटाफट से पूछो। बोले हज़रत ये शीशी का बोतल है, क्या अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को इसके अंदर दाखिल कर सकता है? तो मौलाना थे, आलिम साहब तो आलिम थे, वो कहते मरदूद कहीं के, खबीस कहीं के, नामाकुल कहीं के, ना जाने कितनी गालियाँ सुनाया, खरी खोटी सुनाया। और क्या फरमाते? मौलाना थे, आलिम थे, फरमाते हैं ये तो बहुत बड़ी शीशी है, ये तो बहुत बड़ी शीशी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता, अगर सुई के नोक के बराबर भी सुराख हो तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को उसके अंदर दाखिल कर सकता है। ये इल्म है। इबादत तो देखो कितनी थी, बेशुमार इबादत। बचपन से 55 गुजार दिया, 55 गुजार दिया। तहज्जुद, तो इशराक, तो चाश्त, अव्वाबीन, जितनी नमाजें थी, जितनी इबादतें थी, रोज़े, हज, ज़कात, सारी चीज़ें कर लिया, लेकिन अल्लाह के ताकत से इनकार कर दिया। इल्म ना होने के बिना पर कुफर के अंदर है, वो कुफर किया उसने, सारे आमाल उसके ज़ाय कर दिए गए। और वो आलिम 5 मिनट पहले उठा, 2 मिनट में सुन्नत पड़ेगा, अभी ईमान सलामत रहा नहीं रहा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, के बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर शय पे कुदरत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करता हूँ कि या परवरदिगारा, हम तमाम मुसलमानों को भी इल्म से ऐसा भरपूर नवाज़े ताकि हम अपने रब को हकीकत में पहचान सकें, हम अपने रब को पहचानें और अपने रब के ताकत को पहचानें, ता करके कोई जब इब्लीस ऐसा सामने आकर खड़ा हो तो हम अपने रब के ताकत से इनकार ना करें, अपने रब के ताकत को पहचानें, अपने रसूल की ताकत को पहचानें, अपने रसूल की हिकमत को पहचानें, अपने रसूल के शान मुबारक को पहचानें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करता हूँ कि या परवरदिगारा, हम तमाम मुसलमानों को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और वो इल्म अता फरमाए जिससे हम तमाम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, हर एक इंसान को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करता हूँ कि या परवरदिगारा, हम तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।